आज के डेट में अगर हम इंडिया की बात करें तो कम से कम 60% पॉपुलेशन आयुर्वेदिक रेमेडीज़ पे ज़्यादा फोकस करती है। और अगर हम फॉरेन की बात करें तो वहाँ पे ज़्यादा साइंटिफिक मेडिसिन्स के ऊपर भरोसा किया जाता है। तो क्या लगता है आपको, कौन सा आपके लिए हेल्दी है, साइंटिफिक मेडिसिन्स या फिर आयुर्वेदिक रेमेडीज़? चलिए पता करते हैं। वेलकम टू हेल्दीपीडिया। इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि कौन सा हमारे लिए बेटर है, आयुर्वेदिक रेमेडीज़ या फिर साइंटिफिक मेडिसिन्स। स्टार्ट करते हैं साइंटिफिक मेडिसिन से। तो हमारा पहला फैक्ट है इंस्टेंट रिएक्शन। ये साइंटिफिक मेडिसिन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि किसी भी चीज़ से इंस्टेंट रिएक्शन मिलना मुश्किल होता है। और अगर आपको फीवर या कफ जैसी प्रॉब्लम है तो आपको मेडिसिन से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको कोई बड़ी बीमारी है जैसे डेंगू, मलेरिया, जॉन्डिस, तो मेडिसिन आपकी बॉडी पे वर्क करेंगी लेकिन उतनी फास्ट नहीं करेंगी। हमारा सेकंड फैक्ट है इजी टू गेट। साइंटिफिक मेडिसिन आपको किसी भी केमिस्ट की दुकान पे इजीली मिल जाएंगे। आपको उसके लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है और आपको सभी दवाइयों के फिक्स रेट देखने को मिलते हैं। हमारा पॉइंट नंबर 3 है रिसर्च बेस्ड। अगर आप सोचेंगे तो एक दवाई को बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा रिसर्च की जाती है। उसे मार्केट में लाने से पहले उसके बहुत सारे ट्रायल्स होते हैं ताकि दवाइयों से हमें कोई भी तरह का हानि ना पहुँचे। और इसी चीज़ में साइंटिफिक रिसर्च को बहुत ही ज़्यादा टाइम दिया जाता है। इसलिए एक न्यू तरह की दवाई बनने में कम से कम 1 से 1.5 साल लगता है। और इसी चीज़ की वजह से अगर कोई क्रिटिकल केस हो जाता है तो लोग ज़्यादा मेडिसिन पे भरोसा करने लगते हैं। अब बात करते हैं मेडिसिन के कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स के बारे में। हमारा फैक्ट नंबर 4 है साइड इफ़ेक्ट्स। मेडिसिन को बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करके बनाया जाता है और इसके बहुत सारे ट्रायल्स होते हैं, लेकिन फिर भी इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखे जाते हैं। हर मेडिसिन हर आदमी के लिए अलग अलग रिएक्ट करती है, कुछ लोगों पे पॉजिटिव वे पे और कुछ लोगों पे नेगेटिव वे पे। इसलिए आपको एक सलाह दी जाती है कि कोई भी दवाई लेने से पहले डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें, और ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं आयुर्वेदिक रेमेडीज़ के ऊपर। तो आयुर्वेदिक रेमेडीज़ का पहला फैक्ट है मोर नेचुरल। दवाइयों में आपको नहीं पता होता कि उन दवाइयों में क्या डल रहा है। कई सारी दवाइयों में पीछे इंग्रेडिएंट लिखे होते हैं, लेकिन हम में से 90% लोग साइंटिफिक लैंग्वेज नहीं जानते, तो हमें नहीं समझ आता कि उसमें क्या लिखा होता है। लेकिन आयुर्वेदिक रेमेडीज़ में बिल्कुल उल्टा है। ये बिल्कुल ही नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने होते हैं और ज़्यादातर रेमेडीज़ आपके घर के सामान से बनती है, जैसे टर्मरिक, जिंजर, बेसिल, रेड पेपर, ब्लैक पेपर और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो ये आपके आंखों के सामने बनती है और ये बिल्कुल ही नेचुरल होती है आपकी बॉडी के लिए। हमारा सेकंड फैक्ट है लेस साइड इफ़ेक्ट्स। पिछले पॉइंट से आप ये तो समझ गए होंगे कि आयुर्वेदिक रेमेडीज़ बिल्कुल नेचुरल होती हैं। तो इस पॉइंट में मैं आपको बताता हूँ कि आयुर्वेदिक रेमेडीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स क्यों नहीं होते। एक्चुअली आयुर्वेदिक रेमेडीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन ये बहुत ही कम जगह पे देखने को मिलते हैं। बहुत ही कम लोगों की बॉडी इस चीज़ को नेगेटिव वे में लेके जाती है, क्योंकि ये आपके आंखों के सामने बनता है और आपको पता रहता है कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं। तो यह आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। हमारा फैक्ट नंबर 3 है होममेड। मैक्सिमम आयुर्वेदिक रेमेडीज़ घर पे बनाई जा सकती हैं। ये मैक्सिमम आपके घर के इंग्रेडिएंट से बनता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। और सबसे मेन बात कि ये आपके आंखों के सामने बनता है, इसलिए आप इस चीज़ पे ट्रस्ट कर सकते हैं। और ज़्यादातर होममेड रेमेडीज़ बहुत ही सस्ते में बन जाते हैं, इसलिए इसमें आपको बजट की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं हमारे आयुर्वेदिक के कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स के बारे में। हमारा 4th नेगेटिव आयुर्वेदिक फैक्ट है समटाइम्स इंग्रेडिएंट शुड नॉट बी अवेलेबल इन द मार्केट। ये पॉइंट आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं कि आपको हर इंग्रेडिएंट उसी टाइम पे मिले जब आपको उसकी ज़रूरत है। काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स मार्केट में अनअवेलेबल रहते हैं काफ़ी टाइम तक। उस टाइम पे अगर आपको कोई भी फीवर या फिर कफ होता है
तो आप मेडिसिन को ज़्यादा प्रेफर करें। यही थे हमारे कुछ ऐसे पॉइंट्स जिससे आपको पता चलेगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। आज की डेट में अगर आपको फिजिकली और मेंटली फिट रहना है तो आपको दोनों को साथ में लेके चलना होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हर दिन हो रही है तो आप आयुर्वेदिक ज़्यादा प्रेफर करें, और अगर आपको इंस्टेंट रिएक्शन देखना है तो आप साइंटिफिक मेडिसिन को ट्राई करें। दोस्तों, अभी तक मैंने जितनी भी वीडियो बनाई सब में मैंने पॉजिटिव बातें की हैं किसी भी टॉपिक को लेकर। कमेंट कीजिए कि आपको नेक्स्ट पॉजिटिव वीडियो किस चीज़ के ऊपर देखनी है, और अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो कीजिए इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब ऐसी और वीडियोस देखने के लिए।